गुड मॉर्निंग। मैं सज्जाद अंसारी और आपको मैं डी एक्शन बाबा चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे एक शख्स का प्रश्न है, कैसे स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा मिले, ये इसका सवाल है। और देखिए, सबसे पहले तो इसका मैं क्या पहचान होती है वो मैं बताता हूँ, तब इसका मैं डी एक्शन के प्रोडक्ट से ही आप इसको कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, इसके जो पहचान है, जैसे दर्द होना, जकड़न और कमर में जो है ना छूने पर जो दर्द होता है, कूल्हे में भी दर्द होता है और चलने फिरने में परेशानी होती है, ये ऐसा दर्द होता है। और इसके कुछ और भी हैं, जैसे मिसाल तौर पे दर्द की जगह क्या आता है, पीठ या गर्दन या जोड़ों में अकड़न, पीठ के जोड़ का ठीक काम ना करना और जलन और सूजन की जगह नींद या सामान्य ना होना, ये सब इसकी पहचान है इस बीमारी की। तो इस बीमारी में आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबर में आपको फैटी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हो आप गर्म चीज़ें खाइए, मिसाल तौर पे काली मिर्च, ठीक है। और ये पंजे और बकरे के पाए इनको सूप बना के पिया कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, डी एक्शन कंपनी का गैनो मसाज ऑयल खूब मालिश कीजिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा लहसुन सरसों तेल पका के और बिल्कुल काला जब हो जाए लहसुन निकाल के ठंडा करके गैनो मसाज ऑयल में मिला के लगाइए, तो और जल्दी इसमें फ़ायदा होगा। और खाने में आपको क्या खाना है, खाने में आपको हमेशा जल्द हजम होने वाली चीज़ें खाना है। और डी एक्शन का RGGL, नोनी जूस, स्पाइरुलिना, ये 4 चीज़ें आपके लिए। कैसे खाना है, सबसे पहले ये नोनी जूस को पी लेंगे गुनगुने गर्म पानी में, 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम। उसके बाद 3 स्पाइरुलिना, यानी फर्स्ट वाले दिन 1 स्पाइरुलिना, 1 RG 1 GL, ये 1 हफ्ता चलने दीजिए। और दूसरे हफ्ते शाम को भी ऐसे कीजिए, तीसरे हफ्ते दोपहर में भी कीजिए। इस तरीके से ये 8-10 पेयर तक ले जाइए। जब प्रॉब्लम बढ़ने लग जाए, दर्द बढ़ जाए, एल्मर रिफ्लेक्शन आने लग जाए, तो डोज को वहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर कम कीजिए। जब बिल्कुल ओके फिट हो जाएंगे, 1 पेयर पे रहने दीजिए। और चाय इसी कंपनी का पिएंगे, ऋषि गैनो टी। और इसके अलावा आपको पीना क्या है, जैसे मिसाल तौर पे बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खानी है आपको। जूस पीनी है तो इसी कंपनी का, ठीक है। और कॉफ़ी पीनी है तो इसी कंपनी का। तो इंशाल्लाह आपकी जो स्पॉन्डिलाइटिस जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपको छुटकारा मिल जाएंगे। थैंक यू सवाल करने के लिए, शुक्रिया। अब किसी और दूसरे भाई का सवाल लेता हूँ। एक हमारे भाई साहब हैं, इनकी आवाज़ आप खुद सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मेरा एक बेटा है 18 साल का, उसको खांसी लगभग 8 महीने से आ रहा है। 5-6 एक्सरा करा चुका हूँ, ब्लड चेक करा चुका हूँ, कुछ नहीं निकला है। और डेक्सन का मेंबर भी मैं हूँ, और उसको अभी मैं GL, SPL, नोनू जी ये दे रहा हूँ, कोको जी डेली पी रहा है 1 पैकेट। और उसका खांसी रात में ज्यादा आता है, नहा लेता है तो ज्यादा खांसता है, और ऐसे करके खांसता रहता है। और उसको कुछ बता दीजिए क्या करें उसको भी। और उसका जो जीमिन आता है उसको भी दे रहे हैं। दवा भी बहुत, एंटीबायोटिक वगैरह बहुत खाया, 625 mg एंटीबायोटिक से ही का, इससे बिगड़ गया, कुछ फायदा नहीं कर रहा उसका। ठीक है सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए भाई साहब, आपने लास्ट में बोला एंटीबायोटिक बहुत दिया, काम नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक तो फेल हो चुके हैं, तो काम क्या करेगा। अच्छा, नंबर 2 में आपके बच्चे को जो खांसी हो रही है, ये मौसमी जो होता है ना, मौसम में जब बदलाव आती है ना, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। किसको होता है, हर उस शख्स को जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जैसे अभी मुझे भी खांसी हो रही है, तो ये मौसम है। अब इसमें करना क्या है, बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। परहेज़ से ही आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएंगी। परहेज़ क्या है, जैसे मास्क लगा के रखना, और हमेशा उबला हुआ गर्म पानी ही पीना, ठीक है। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना, नहाएं तो गर्म पानी से नहाएं और ज़्यादा देर तक ना नहाएं, ये सब परहेज़ है। कोल्ड चीज़ें ना खिलाएं, चावल ठंडा मत खिलाइए, बल्कि चावल तो खाने ही मत दीजिए। इनको रोटी खिलाइए, मक्के की रोटी, गेहूं की, जौ की, उसके अंदर हल्का फुल्का असली देसी का घी मिल जाए वो दे के खिलाइए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और काली मिर्च का पाउडर, इसको जब सेब खिलाइए या चावल कोई भी चीज़ें खिलाइए, ऊपर से छिड़क दीजिए। काली मिर्च बहुत तेज़ी से खांसी में काम करता है। रात को भी 2-4 दाने उसको कहिए पीस के रख लीजिए, उसको चूरन की तरह थोड़ा खिला दीजिए। देखिए आपके बच्चों को खांसी बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। अब रही गई बात, खांसी काफ़ी दिनों से है, टेस्ट कराया कुछ नहीं, तो ये खांसी इन्फेक्शन होता है, एक तरह का वायरस होता है। तो थोड़ा सा टूथपेस्ट दिन में 2-4 बार कहिएगा उनको चाट लेने के लिए। और RGGL का घोल और नोनी जूस, इनको सुबह शाम 1-1 गिलास पिलाइए। और इसका डोज बढ़ाते जाइएगा। फर्स्ट हफ्ते 1 RG 1 GL, दूसरे हफ्ते 2, तीसरे हफ्ते 3,
इस तरीके से पेयर से बढ़ाते जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा, जो लंग्स में जितनी भी तरह का प्रदूषण टॉक्सिन चीज़ें आता है, जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ना, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। गर्म चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए बच्चों पे। तो इसका फ़ायदा होगा कि आप बहुत जल्द आपके बच्चे सही होंगे। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए हमेशा गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं। और सर्दियों में आपने बोला कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, तो बिल्कुल साफ बीमारी तो आप खुद ही बता रहे हैं कि बीमारी सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो ठंड से एलर्जी है। इनको हमेशा खाने में गर्म चीज़ें खिलाइए, सर्द चीज़ मत खिलाइए। एक हमारा वीडियो है जिसमें आप सुन सकते हैं खाने की कौन सी किस में कौन सी तासीर है, किस खाने में क्या तासीर है। ठीक है, आप वो वीडियो सुन सकते हैं। तो खाने में हमेशा इनको गर्म चीज़ें दीजिए, बासी चीज़ें मत दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया सवाल करने के लिए। अब देखता हूँ किसी और लोगों के सवाल का उत्तर देता हूँ। एक हमारे हिमाचल प्रदेश से है, इसका सवाल है कि नींद लाने के लिए कोई तरीका बताइए। तो मैडम जी और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों को मैं तरीका बताता हूँ नींद लाने का। देखिए, सुबह सुबह पार्क में आप जब चारों तरफ घूमेंगे, दौड़ेंगे और लंबे लंबे सांस लेंगे, तो इससे नींद आएंगे आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद जब आप बैठ के एक नाक को बंद कीजिए और जितनी स्पीड में जितनी ताकत में सांस लीजिए आप पूरी ताकत के साथ, और फिर उतने ही स्पीड में और तेज ताकत के साथ उसको निकालिए। 5-6 बार ऐसे कीजिए, एक नाक बंद करके, फिर दूसरे नाक से ऐसा ही कीजिए। यानी 4-5 बार आप ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर प्राणायाम वाला योगा करेंगे, जैसे एक नाक बंद करके एक नाक को खोलेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और ध्यान सांस पर रहेगा। जैसे ठंडा ठंडा हवा जा रहा है, ध्यान उस पर रहेंगे। जितना ले सकते हैं आप उसको सांस लीजिए अंदर, फिर बंद कर दीजिए दोनों नाक को। जितनी देर अंदर रख सकते हैं ऑक्सीजन हवा को रखिए, और फिर दूसरी वाली सांस नाक से सांस छोड़िए धीरे धीरे, और ये ध्यान उस पर रखिए कि गरम गरम सांस निकल रहा है हमारा। इस तरीके से कीजिए। फिर दूसरी वाले नाक से भी ऐसे ही सांस लीजिए और फिर कुछ देर तक जितने रोक सकते रोकिए, और उसके बाद फिर दूसरे नाक से धीरे धीरे निकालिए। निकालने के टाइम में आपको गरम गरम महसूस करना होगा, ध्यान वही रहनी चाहिए। और दूसरी सांस लेने के टाइम में ठंडा ठंडा। ये है तरीका इसका नींद लाने का। अच्छा, दूसरी बात यह है जैसे दोनों नाक से सांस लेंगे, पेट अंदर जाएगा बार बार, जैसे भांति होता है ना, कपाल भांति। तो इस तरीके से करेंगे, काफ़ी देर तक कीजिए, इससे आपको नींद आएंगी। और घर पे जब आप सोने लगेंगे तो बिल्कुल चित लेट के और ध्यान आप सांस पे रखें, और पूरी बॉडी को जैसे काफ़ी देर तक जब सांस पे ध्यान रखेंगे तो बॉडी बिल्कुल धीरे धीरे आप रिलैक्स से होने लग जाएंगे। ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, सांस पे ध्यान रखिए। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नींद आ जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। 2-3 तरीके आपको बता दिया, आप इसको कीजिए। और दिन में कभी मत सोइए। अगर आपको नींद खूब आ रहा है दिन में तो बैठ जाइए, बैठे बैठे झपकी मार लीजिए, मगर लेटिए मत। अगर आप दिन में सोते हैं तो रात को नींद नहीं आएगी, पक्की बात यह है, समझ गए ना। और दूसरी बात यह है कि कॉफ़ी 2-in-1 3-in-1 कॉफ़ी जितनी ज़्यादा मात्रा में हो आप पीजिए। इससे आपकी नींद की प्रॉब्लम पहले दूर होंगे। पहले 2-4 दिन आपको नींद तो नहीं आएंगे, उसके बाद मैनेज हो जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल आप होते चले जाएंगे, अच्छी नींद आएंगी। और सर में तेल की मसाज खूब कीजिए, चाहे जैतून का चाहे सरसों तेल का, और 1 नंबर प्योर होनी चाहिए, चाहे गेनू मसाज ऑयल का या कोकोनट ऑयल या चबी बेबी ऑयल। इससे ये फ़ायदा होगा कि मसाज करने से आधी बीमारी आपकी यूं ही दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नींद लाने का तरीका था। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो RJGL भी आप साथ साथ में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी नींद ना आने की क्या वजह है। उसमें से कुछ वजह ये भी बता देता हूँ। अगर टेंशन है, पैसों की कमी है, तो इसलिए भी नींद नहीं आती, तो उस टेंशन को दूर कीजिए। 80% टेंशन लोगों को पैसों की वजह से होती है। तो आप पैसे कमाने के लिए आप DXN के प्रोडक्ट बेचिए और ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होंगे। और जितनी भी ज़्यादा हो आप खुश रहा कीजिए, और ये सोचिए जो कुछ मेरे पास हैं अल्लाह का दिया हुआ, ईश्वर का, और उसका तारीफ़ अदा कीजिए, हम्द बयान कीजिए। और जो नहीं है उसको मत सोचिए कि ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें जो है उसी पर शुक्रिया अदा कीजिए, और रात दिन लगे रहिए मेहनत करके उसको हासिल करने के लिए। तो ये हमारे आपके नींद लाने के तरीके हैं। अच्छा, एक आदमी ने बोला था मैं स्पाइरुलिना खाता हूँ तो मुझे कब्ज होता है। तो भाई साहब ये शिकायत आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की है। सबसे पहले नंबर में आप कब्ज के शिकार पहले थे, इसलिए आपको कब्ज होने लगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, खाली पेट आपको खाना है स्पाइरुलिना सुबह शाम गर्म पानी के साथ। ठीक है, और जब भी आपको पानी पीना है ऋषि गहलोत टी के ही पानी पीनी, चाहे ग्रीन टी की चाहे कॉफ़ी की, वो भी गरम गरम। तो आपकी कब्ज की एसिडिटी की प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक बिल्कुल ही आराम से ख़त्म हो जाएगा। स्पाइरुलिना खाने वाले आप गौर से सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे कब्ज हो रहा है
हमारे पास कहते हैं डिएक्शन बाबा सज्जाद अंसारी जी, इस पालक खाने से कब्ज क्यों होता है और कभी कभी पेट में दर्द भी होता है? इसका वजह यही है, पहले से कब्ज थे, वो आंतों में चिपका हुआ माल मटेरियल चिपका हुआ था, उसको आप निकाल रहा है ये। तो जब वो निकालेगा तो आपको एहसास तो होगा ही। मगर पानी जब खूब पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे, ऋषि गनो टी वाली पियेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत जल्दी वो गंदे की सफाई हो जाएगी। फिर सफाई हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब दर्द इसलिए हो रहा है कि वो स्पायरना आपके आंतों की सफाई कर रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। जब कहीं जख्म है और उस पर मरहम पट्टी करेंगे तो दर्द करेगा ना उसको सफाई करने में, तो सेम ऐसे ही आंतों में सफाई होती है, पेटों की सफाई होती है, इससे दर्द होता है। तो आप बेफिक्र रहिए, इससे कोई दुष्ट प्रभाव नहीं है, गलत संकेत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एक आदमी का और सवाल है, भाई पीवी और डीपी एसबी क्या होता है, समझ गए ना? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डिएक्शन कंपनी के जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसमें आपको पॉइंट मिलता है, उसको पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू। जैसे ऋषि गैनो टी में 135 पॉइंट है, ठीक है। और देता कितना है एसवी, मतलब एसवी का जो होता है सेल्स वैल्यू होता है, तो उसमें बोनस मिलता है। 1000 पॉइंट पे आपको 6% मिलता है, मगर 1000 पीवी बनाने पे आपका 11-1200 एसवी बन जाता है। तो 11-1200 एसवी का ही आपको बोनस मिलता है। तो 6% के हिसाब से लगा लीजिए आप 1100 एसवी का। आपने किया पीवी 1000, मगर आपको मिल रहा है 1100 एसवी का, यानी पॉइंट का, उसको पॉइंट ही कहिए, एसवी के नाम पे उसको बोनस मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए डीपी। तो भाई साहब मतलब डिस्काउंट प्राइस, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उसको बोला जाता है। जैसे आप डिएक्शन में आपने आईडी लगाया तो आपको डिएक्शन के ऋषि गैनो टी आपको 310 रुपये की मिलेंगी। अगर आपने नहीं लगाया तो एमआरपी भी मिलेंगे, जैसे 385 रुपये रेट है, समझ गए ना? तो इसलिए कहता हूँ आपको अगर खाना है तो डिस्काउंट कार्ड बनवा के डिस्काउंट पे लेके खाइए, पॉइंट भी आपका जमा रहेगा और कुछ बोनस भी मिलेगा आपको, और आप स्टार एजेंट हो जाएंगे तो आपको 25% का बोनस भी मिलेगा, समझ गए ना? इसलिए आप हमेशा डिस्काउंट कार्ड बनवा के लीजिए। आपको अगर डिस्काउंट कार्ड बनवाना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9871291526 9871291526 पर 2-4 डॉक्यूमेंट भेज दिए, मैं आईडी लगा दूंगा। इससे ये होगा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। प्रोडक्ट अगर आपको मंगाना है अपने घर तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपके घर प्रोडक्ट भेज दूंगा। अच्छा, आजकल एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में, एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है कि जो मोटे लोग होते हैं उसकी बुढ़ापे में याददाश्त चली जाती है, कम हो जाती है। तो बॉडी के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल इतना रखिए जितना ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे 1 इंच का लकड़ी है, उसको खड़ा कर देंगे और उसके अंदर भार संभालने का कितना क्षमता होगा आप खुद सोचिए। अगर उसमें 10 किलो रखते हैं भार, लटका देते हैं, बांध देते हैं, तो रहेगा नहीं ना, झुक जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो ढांचा है ना, पसली हड्डी वगैरह सब, ये एक तरह की वो लकड़ी है। इस पर आप गोश्त चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं, ताकत तो ज़्यादा नहीं है मगर चढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, मोटे सूजन हो जाता है, तो आप झुक जाते हैं, है ना, थक जाते हैं तुरंत ही। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमेशा बॉडी को फिट रखिए। फिट रखने का तरीका है, आप पार्कों में दौड़िए, चलिए, भागिए, ग्रीन टी पीजिए, स्पाइरुलिना खाना खाने से घंटा पहले खाइए, आपकी बॉडी फिट रहेगी हमेशा। अब फिट रहने वाले को याददाश्त बुढ़ापे तक रहती है। पहले ज़माने में इतने मोटे ताजे नहीं होते थे, फिट रहते थे बंदे मेहनत कर करके, तो बुढ़ापे में भी कहते थे देखो बेटा मैंने ये काम किया, तुझे ये काम करके जाना है, मेरा ये एक वचन है, तुम इसको पूरा करके जाना। और आज देखो जो मोटे मोटे लोग हैं ना, जाते जाते पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे, और कुछ कह भी नहीं पाते, और कुछ तो कुछ बोल ही नहीं पाते, यूँ ही टपक जाते। इसलिए अपने आप को फिट रखिए। ये हमारे साबिर भाई हैं, देख रहे हैं फोटो में कितने फिट है, इसके बगल में मैं हूँ आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने वज़न को कंट्रोल कर रहा हूँ। जब मैं डिएक्शन में आया था तो मैंने वज़न किया था 92 किलो 92, और इस टाइम मेरा 70 किलो वज़न हो चुका है। तो मैं अपने आप को मैं फिट रखना चाहता हूँ और बहुत मेहनत भी करता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, मेंटली भी और आँखों से भी, और वर्जिश करके दिमाग को और पूरी बॉडी को भी। इसका तरीका यही है, डिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए, आप फिट रहेंगे और बुढ़ापे में भी आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और आजकल देख रहे हैं वीडियो वायरल होता है, कैसे बहू अपनी सास को धक्के मारती है, लात मारती है, ये गलत बात है। और बहुत तो इतने मैं देखता हूँ पार्कों में, चल नहीं पाते बेचारे, वज़न बहुत है, फैट बहुत है, मगर जब उसको कहता हूँ कि बाबा आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से आप बॉडी फिट हो जाएंगे, अरे बेटा आप क्या करो, अब तो वक्त निकल गया। तो जैसे ये कह रहे हैं वैसे आपको भी ना कहना पड़े, इसलिए अभी से आप समझ जाइए। विदेशी लोग बीमारी को आने ही नहीं देते, वो आने से पहले ही उसको भगाते हैं, समझ गए ना, रोक देते हैं वो। और हम लोग क्या करते हैं, अरे आने दो, हॉस्पिटल तो है ही है, सरकारी दवाइयाँ मिल रही है, खा लेंगे। तो आपने अभी सुना वीडियो में, ऑडियो में, एक भाई साहब कह रहे हैं एंटीबायोटिक कह के 100 mg के दिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो एंटीबायोटिक फेल हो चुके हैं,
बस आप समझ लीजिए। अब जो काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, जड़ी बूटियों को अपनाइए, और तमाम जड़ी बूटियों राजा मेरे पास है गैनोडर्मा, इसको अपनाइए, तब आप फिट रहेंगे। वरना हॉस्पिटल तो भरे पड़े हैं ही हैं, रोडों पे घरों में बीमारी लोग भरे पड़े रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा 80% इंडिया में बीमार पड़े रहेंगे, और 80 के इस टाइम तो हो चुके हैं 80%। WHO का खुद का है कहना कि 80% लोगों को बीमारी का ठप्पा लग चुका है, सिर्फ 20% बचे हुए हैं, और उसको कभी भी 80% में आ सकता है वो। तो आप समझदार हैं, अब इससे DXN के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो भी मेरे पास एक रास्ता है। थैंक यू, शुक्रिया हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए। और जो अभी हमारे नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और कुछ प्रश्न हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर लिख के भेजिए, या नीचे कमेंट में लिख के भेजिए। एक करीम अर्शी है, वो गुड़िया कहती है कि मुझे वीडियो बना के बताइए कि शुगर कैसे ठीक होंगे। तो अर्शी जी, आप हमारे वीडियो सुन लीजिए, शुगर के बारे में 4-5 वीडियो हैं, और DXN के ऑल प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, और RG जेल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी शुगर बहुत तेज़ी से मैनेज होंगे, और आपकी इंसुलिन जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।